नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे थिन एंडोमेट्रियम के बारे में। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि एंडोमेट्रियम आखिर होती क्या है। एंडोमेट्रियम गर्भाशय के अंदर की वो सतह होती है या वो परत होती है जहाँ पर गर्भ जाकर लगता है या इम्प्लांट होता है। और गर्भ के लगने के लिए, उसके इम्प्लांट होने के लिए, आगे जाकर हेल्दी प्रेगनेंसी में तब्दील होने के लिए इस एंडोमेट्रियम का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अगर किन्हीं कारणों से एंडोमेट्रियम की थिकनेस या इसकी मोटाई नहीं बढ़ पा रही है तो इसे हम बोलते हैं थिन एंडोमेट्रियम। अब आम तौर पर देखा गया है कि एंडोमेट्रियल थिकनेस एटलीस्ट 7 मिलीमीटर के आसपास तक हो या 7 mm से ज़्यादा हो तो उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़कर रहते हैं। अब किन्हीं पेशेंट्स में यह एंडोमेट्रियल लाइनिंग या परत थिकनेस में नहीं बढ़ पाती। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? आमतौर पर अगर देखें तो गर्भाशय की परत को बनाने के लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल रहता है विच इज कॉल्ड एस्ट्रोजन। और ये एस्ट्रोजन लेवल अगर आपकी बॉडी में है तो आपकी गर्भाशय की सतह बढ़नी शुरू हो जाती है। अगर एस्ट्रोजन लेवल किसी कारण से आपके शरीर में नहीं है या इसकी कमी है तो उन केसेस में गर्भाशय की परत अच्छी नहीं नजर आती। ऐसे केसेस में जिनमें एस्ट्रोजन हार्मोन कम है, फॉर एग्जाम्पल इन पेशेंट्स अगर मेनोपॉज जल्दी आ गया है या ऐसे कुछ पेशेंट्स होते हैं हु आर हैविंग हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म, हार्मोन्स में दिक्कत है, उन केसेस में अगर हम बाहर से एस्ट्रोजन दें या एस्ट्रोजन रिप्लेस करें तो इन केसेस में गर्भाशय की लाइनिंग बढ़नी शुरू हो सकती है। बट हाँ, कुछ कारण ऐसे भी होते हैं जिनमें हम एस्ट्रोजन दे रहे हैं, हाईएस्ट डोज पर दे रहे हैं, फिर भी गर्भाशय की परत नहीं बढ़ पाती है। वह कारण कौन से हो सकते हैं? या तो कोई ऐसा कारण जिसने कि गर्भाशय की सतह को बिल्कुल डैमेज कर दिया हो, फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस। इन्फेक्शंस में ट्यूबरकुलोसिस या गर्भाशय का टीबी एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि गर्भाशय की सतह को डैमेज करता है। इसके साथ ही अगर बार बार गर्भपात हो रखा हो, बार बार सफाई हो रखी हो, एबॉर्शंस हो रखे हों, डीएनसीज हो रखे हों, उन केसेस में भी कई बार गर्भाशय की परत, उसकी लेयर्स आपस में चिपक जाती है जिस कारण से गर्भाशय की सतह नहीं बढ़ पाती है। या यूं कहिए कि अंदर जाले लग जाते हैं विच इज कॉल्ड एज एशरमैन सिंड्रोम, जिससे कि गर्भाशय की परत किसी भी हार्मोन के असर में नहीं बढ़ पाती है। कभी कभी कुछ सर्जरीज हो रखी हों, सपोज मायोपेक्टमी या फाइब्रॉइड्स निकाले गए हों, बड़े फाइब्रॉइड्स हैं, इवन सबम्यूकस मतलब गर्भाशय की परत के अंदर तक जा रहे हैं, इन फाइब्रॉइड्स के निकालने के बाद भी हो सकता है कुछ एडेशंस या अंदर जाले लग जाएं जिस कारण से गर्भाशय की सतह नहीं बढ़े। तो फ्रेंड्स, आपका अगला सवाल होगा कि अगर गर्भाशय की परत पतली है तो इसका कैसे पता चलेगा? आमतौर पर फीमेल्स हो सकता है एसिम्प्टोमेटिक रहें या हो सकता है कुछ फीमेल्स आकर ये कंप्लेंट करें कि उन्हें पीरियड्स में बहाव या पीरियड्स में फ्लो बहुत कम रहता है, या किसी फीमेल में अगर डैमेज बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है माहवारी ही बिल्कुल बंद हो रखी हो। अदरवाइज मेन डायग्नोसिस आपका अल्ट्रासाउंड के जरिए रहता है। अल्ट्रासाउंड में अगर हम देख रहे हैं कि आपकी गर्भाशय की सतह नहीं बढ़ पा रही है, उसकी थिकनेस इंक्रीज नहीं हो पा रही है, उसका ब्लड फ्लो अच्छा नहीं है, तो इन दैट केस वी लेबल द पेशेंट विद थिन एंडोमेट्रियम। अब थिन एंडोमेट्रियम अगर है तो इसका इलाज कैसे किया जाए? बेस्ट पार्ट इज, अगर हमें पता है कि एस्ट्रोजन की कमी है तो आप एस्ट्रोजन रिप्लेस कीजिए। उन पेशेंट्स में जिनमें एस्ट्रोजन के सहारे एंडोमेट्रियम बन रही है, यू डोंट नीड टू वरी एक्चुअली। बट यस, जो मैंने दूसरा कैटेगरी बोला जिसमें हम एस्ट्रोजन देते हैं बट उसके बावजूद भी गर्भाशय की सतह नहीं बढ़ पाती है, ये पेशेंट्स हो जाते हैं बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग फॉर अ क्लिनिशियन। इनमें आमतौर पर गर्भाशय का दूरबीन का टेस्ट किया जाता है, हिस्ट्रोस्कोपी अलोंग विद द लैप्रोस्कोपी। अब हिस्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि गर्भाशय के अंदर एक दूरबीन के जरिए डालकर देख लिया जाता है कि गर्भाशय के अंदर की सतह कैसी दिख रही है, उसमें कोई जाले तो नहीं है। अगर कोई जाले हैं तो सेम सेटिंग में उन्हें ठीक भी किया जाता है या उन्हें एडिशोलाइसिस किया जाता है। देन इसके साथ साथ कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हैं जो कि ट्रायल तौर पे दी जाती हैं, जैसे कि एस्पिरिन, जैसे कि सिल्डेनाफिल, और कभी कभी किन्हीं पेशेंट्स में पीआरपी माने प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी का सहारा भी लिया जाता है। सबसे बड़ा सवाल जो किसी के भी दिमाग में आता है जब इस प्रॉब्लम को वो पेशेंट फेस कर रहा होता है, दैट इज कि क्या मुझे प्रेगनेंसी हो सकती है या नहीं। दोस्तों, रिसर्च में पाया गया है कि लगभग 25 to 30% पेशेंट्स हु आर विद थिन एंडोमेट्रियम
can actually have pregnancy. Although pregnancy होने के chances thin endometrium में कम रहते हैं, but that does not mean कि कभी pregnancy नहीं हो पाएगी। तो लगभग 25 से 30% लोग जो कि thin endometrium के हैं, उनमें pregnancy धारण हो सकती है। So please अगर आप thin endometrium को फेस कर रहे हैं, घबराइए नहीं, हौसला रखिए, अपने डॉक्टर से सारी ऑप्शंस डिस्कस कीजिए। हो सकता है you are amongst those lucky 25-30% patients who actually conceive with thin endometrium. बट जरूरत रहती है किसी भी ट्रीटमेंट में परसिस्टेंस की और भरोसे की। Myself डॉक्टर पूजा देव भयाना, कंसल्टेंट सोनाक्षी IVF हिसार। अगर आपके कोई भी सवाल है इनफर्टिलिटी या IVF रिलेटेड, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।